चलिए तो आज का क्लास शुरू किया जाए। चलिए तो पिछला दिन जो हमने पढ़ लिया था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, आज आप लोगों का एंट्री नहीं होगा। आज जिस प्रकार से आए उस प्रकार से चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप क्लास का मजाक बना चुके हैं, ठीक है ना। आपके द्वारा क्लास को मजाक बना दिया गया है, इसलिए ठीक है ना। कोई अथी नहीं होगा। आज क्लास टेस्ट होता है, आपको शेष करना होगा। मजाक थोड़ी होता है। 6 बजे सुबह क्लास देते हैं तो वही हाल, 6:30 देते तो वही हाल, शाम का वही हाल, ठीक है ना। जाइए अपना अगले घंटे की जो क्लास है 2 बजे से, उसमें आइएगा। और उसमें भी मैं रहूंगा मौजूद, मैं रहूंगा, आना लेट। हाँ ठीक है, हाँ आना। चलिए, हाँ तो आपको हम बता दिए थे कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ था ना, उसमें क्या है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय, देखे बच्चे मैन है, पढ़ने का आतुर है तब ना। यहाँ ये चीजें है नहीं। चलो हम मतलब ईगो जो है ना, आप गलतियां के आपको क्या होना चाहिए आपके अंदर होनी चाहिए स्वीकार उसकी, ठीक है। तो वो चीजें नहीं है, ईगो। हाँ बिल्कुल, वैसे वैसे लोगों का स्वागत हम खुद करते हैं। उसमें टकराव में मजा आता है। हाँ चलिए, तो पिछले दिन हमने बताया कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में चर्चा किए थे। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो है कि कितने देशों ने भाग लिया था? 20 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया था? 20 देशों। अब 20 देशों ने भाग लिया था। एक देश से कितने लोग आए थे? 20 आए। तो ऑल ओवर कितने लोग हो गए थे? 400 लोग हो गए, ठीक है ना। 400 लोग, यानी कि 400 प्रतिनिधित्व थे, यही ना। चलिए, तो 400 प्रतिनिधि जो थे, 400 प्रतिनिधि जो थे, अब बताइए मुझे कि उस राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ में क्या फैसला लिया गया? 1 मई को मजदूरों के हित में फैसला लिया गया और कहा गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाए, ऐसा फैसला लिया जाए। और सबसे पहले जो मजदूर दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? 1 मई 1890, ठीक है ना। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था, कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। 1889 हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ था? पेरिस में। और तत्पश्चात जो कि आपसे कहा जाए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई 1890, ठीक है ना। रूस में कार्ल मार्क्स का विचार क्या हुआ? सभी जगह फैल गया। अब रूस में क्रांति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूस में क्रांति। रूस में क्रांति को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो रूस में क्रांति का है, या फिर कहा जाए 1905 की क्रांति कहा जाए, खूनी रविवार कहा जाए, ठीक है, रविवार की क्रांति कहा जाए। ये सारे चीजें मिला के एक है, एक ही सारे चीज से आधारित चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 1805 में जो कि खून की क्रांति हुई थी। 1805 में खूनी क्रांति हुआ था, ठीक है ना। 1905 में हुआ था। 1905 में खूनी क्रांति हुआ था, ठीक है। और 1700 कुछ हो गया मेरे, मतलब 1917 में 2 क्रांति हुआ था। 1917 में 2 खूनी क्रांति कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और 1917 में 2 क्रांति हुआ था। एक हुआ था फरवरी की क्रांति और एक हुआ था अक्टूबर की क्रांति, ठीक है ना।
अक्टूबर की क्रांति। देखो खूनी क्रांति जो है ना वो शुरुआत हो गया था रूस में, कब से हो गया था? 1905 से शुरू हो गया था, क्योंकि काल रूस में भी तो मजदूर है ना जी, ऐसा थोड़े रूस में मजदूर नहीं था। तो रूस में जो मजदूर थे वो खूनी क्रांति जो है कि तैये से शुरू हो गया। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित हो गया था वो सारे लोग, पूरे रूस में फैल गया था कार्ल मार्क्स का विचार, समझ गया ना। तो जो है कि रूस में क्रांति 1905 की क्रांति, 1905 की क्रांति पहला है। रूस में जो क्रांति हुआ था ना वो क्रांति है, पहला है 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति को कहा गया खूनी क्रांति। खूनी क्रांति क्या कहा गया? खूनी क्रांति। बोलो कोई दिक्कत? एगो वार हुआ 1917 में हुआ, 1917 में 2 क्रांति हुआ, ठीक है ना, समझे। एगो हुआ था अक्टूबर महीना में, एगो हुआ था फरवरी में, फरवरी में हुआ था, एगो हुआ था अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जो हुआ था तो उसको कहा गया अक्टूबर की क्रांति, और फरवरी में जो हुआ उसको क्या कहा गया? फरवरी की क्रांति, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? फरवरी में जो क्रांति हो तो वो क्या था कि जार शाही का समाप्त किया गया उसमें। जार शाही, जार के क्या था पता है ना? हाँ। जो केमिस्ट्री के लैब में मिलता है उसको जार नहीं, सम्राट को, राजा। हाँ, रूस में राजा को क्या कहते हैं? जार। इसमें क्या हुआ था? जार की सत्ता कह सकते हैं कि समाप्ति हुआ, ठीक है। और अक्टूबर में, हाँ, अक्टूबर में जो क्रांति हुआ, ठीक है, अक्टूबर में जो क्रांति हुआ वो अक्टूबर क्रांति कहलाता। और क्या करवाया था? लेनिन करवाया था। क्या करवाया था? लेनिन, ठीक है ना। अक्टूबर की क्रांति में लेनिन क्या थे रे? लेनिन थे सर। लेनिन है, लेनिन वही तो लिखे है सर, आप लेनिन बोल रहे थे। नहीं, लेनिन ही बोले, लेनिन, ठीक है, लेनिन ही बोले। बोलो कोई दिक्कत? रूस का जो राजा था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था उसका? जार निकोलस द्वितीय। रूस का जो राजा था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? सम्राट कर सकते हैं, सम्राट जो था क्या था? जार निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय था, ठीक है ना। जार निकोलस द्वितीय था राजा। और ये जो है ना जार निकोलस द्वितीय जो था एकदम चंडाल आदमी था, समझिए ना। चंडाल कह सकते हैं, एकदम नहीं कह सकते हैं। हमारा खिया के सामने का मुड़िया काट गोली से भून जा नहीं रहेगा, समझ गए ना। ऐसा चंडाल आदमी था, समझ गए ना। केकरो मतलब निरसंहार करे वाला आदमी था, निरंकुश आदमी था, समझ गया ना। अत्याचारी था, दानवों से बढ़ के था। एक दानव का आगे ये सब दानव के सामने तो रावण के युग में जो दानव था वो सब फैल हो जाता, हा करे वाला था। पता नहीं हा करता था कि नहीं करता था। इस सब सीरियल वाला हा करवा देता है, समझ गया ना। करता था कि नहीं करता था, क्यों देखे गया कोई रे? क्या करोगे? हो सकता है करता भी होगा, कोई बड़ा बात थोड़ी। तो एकदम कैसा आदमी था? चंडाल, समझ गए ना। उसके बाद जो है कि आया, समझ गए। उसके बाद जो आया था इसकी व्यक्ति था एकदम निरंकुश कर सकते हैं, चंडाल ही लिख दो तुम। चंडाल में तो समझ चंडाल के रखे हैं हम, ये समझ गए ना? नहीं समझे? नहीं समझ चंडाल रे? हाँ, देखो खोपड़ी खराब था, मतलब किसी को निरंकुश शासक था। आसान भाषा में तो निरंकुश शासक था, किसी को कुछ नहीं समझता था, ठीक है ना। तानाशाह जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद आया आपका रोमनोव, राजवंश। क्या है? रोमनोव राजवंश आया, ठीक है। रोमनोव राजवंश का आया। उसके बाद आया लियोनोव, उसके बाद आया लियोनोव। क्या आया? लियोनोव आया। उसके बाद जो आया था वो करेंसी आया था, करेंसी आया था। क्या आया था? करेंसी, ठीक है ना। उसके बाद आया था लेनिन। क्या आया था? लेनिन। ये युद्ध करवाया था, क्या करवाया था? लेनिन ही करवाया था। देखो अब क्या हुआ था ना, समझिएगा। सन 1905 में जो कि हमारा क्या हुआ था? खूनी क्रांति हुआ था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोगों का नरसंहार हुआ, ठीक है। नरसंहार बहुत सारे लोगों का हुआ, ठीक है। और जब हुआ तो लोगों ने कुछ हद तक क्या हुआ, भूल गया, कुछ लोगों के मन में ये पनपते रहा, ठीक ना। ऐसा ऐसा भी था। लेकिन राजा को लगा, शांत हो गया। फिर राजा को लगा था चलो क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ? 1917 में दो क्रांति हुआ, फरवरी क्रांति और अक्टूबर। फरवरी के माह था, समझ गए ना। और जो राजा था वहां का, उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय बहुत ही निरंकुश चंडाल आदमी था। कहाँ का था सर? ठीक है ना, रूस का। ठीक, कहाँ का था? रूस, ठीक है ना। ये शासन करता था। मजदूर लोग इकट्ठा होके अपनी हक के मांग के लिए क्या किए? आंदोलन छेड़ दिए। क्या कर दिए? आंदोलन छेड़ दिए। और आंदोलन छेड़ कर इकट्ठा होके ये चल दिए सबके सब, ठीक है ना। ये सबके सब चल दिए। कहाँ चल दिए थे? कौन सा शहर चले गए थे? कौन सा शहर गए थे? पेरिस, पेरिस, जापान। कौन सा शहर गए थे बताओ? अगर ये युद्ध हुआ तो रूस में नहीं हुआ जी। तो रूस का कौन सा शहर में गया था? देखो तो क्या लिखा है, ये लिखाया गया टॉपिक है ना? नहीं लिखाया गया है, मतलब तुम नहीं लाता है। लखीसराय है। शहर का नाम नहीं दिया हुआ है। जापान। जापान है? सेंट पीटर्सबर्ग में। चलो तो देखो, फरवरी में क्रांति हुआ। इसको दो भाग में डिवाइड किया है, ठीक है ना भाई। देखो सुनो 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 सुनो, दो भाग में डिवाइड किया है। पहला है खूनी रविवार, दूसरा अक्टूबर की क्रांति। देखो खूनी रविवार जो है आपके 1905 में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था ना कि 1905 में रूस जापान के युद्ध दौरान पराजय के कारण जनवरी 1905 के लोगों ने रोटी दो के नारे, किसका नारा? रोटी दो, ठीक है ना। रोटी दो के नारे
लगाते हुए सड़कों पर उतर गया, प्रदर्शन करते हुए कहाँ उतर गया? सड़कों पर उतर गए। ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग, क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग महल के नाम है। सेंट पीटर्सबर्ग ये महल के नाम है। किसका नाम है? महल। महल की ओर बढ़ने लगा। जितना मजदूर था क्या हो गया? इस रोटी दो रोटी दो रोटी दो के नाम लगाते हुए कहाँ बढ़ने लगा? सेंट पीटर्सबर्ग के तरफ ये क्या हुआ? बढ़ने लगा। ठीक है। जब इस तरफ बढ़ने लगा तो राजा के जो लोग थे वो राजा के जाके पूछे, ए राजा जी ये क्या हुआ? ये तो पुल्ले उठा के आ रहा है, अब क्या करें? अब क्या करें? अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, आवे तो उसके बाद क्या कि से राजा जो थे जार निकोलस, वो क्या किए कि सब पे जो निहत्थे लोग थे सभी के सभी पर गोलियां चलवा दी। समझ गए ना? सभी पे सभी पर क्या कर दिए थे? गोलियां चलवा दिए। और गोलियां के लगने के वजह से हजारों हजार निहत्थे लोग, ठीक ना, मारे गए। और ये दिन था रविवार के। क्या था? रविवार के था। ठीक है ना? और जिसे क्या कहा गया? उस दिन रविवार था, इसीलिए उसे कहा गया खूनी रविवार। उसे क्या कहा गया? खूनी रविवार। खूनी रविवार कहा गया। ठीक है ना? उसे क्या कहा गया? खूनी रविवार। और ये जो है ना डेट पड़ता है 22 जनवरी। क्या पड़ता है? 22। कहिएगा सर 22 जनवरी पड़ता है। खूनी रविवार कहा गया इसे। ठीक है ना? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता। बोलो कोई दिक्कत? सर इसको फिर से 1905 में। हाँ? फिर से समझाइए। ठीक है ना? कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 22 जनवरी को हुआ था खूनी रविवार। ठीक है ना? चलिए सुनो, कहा जाता है कि 1905 में रूस जापान के युद्ध के दौरान, रूस और जापान का क्या हुआ था ना, युद्ध हुआ था। उस दौरान जो है ना, क्या जब युद्ध हो रहा था ऐसा थोड़ी है देश के वासियों भाग नहीं लेता, उसमें लेता, जीवन व्यस्त हो जाता। अरे भाई जिसके लिए हम लड़े हैं तो क्या उनको खाई नहीं देगा? खाई नहीं दे सकता। तो और हम तोरा लिए लड़बो किए, तोरा विजेता भी करवाए, मान लो लड़बो किए विजेता भी करवा दिए, अब तुम हमरा मतलब खाई नहीं दोगे, हमारे पर अत्याचार करोगे? नहीं ना। और ऐसे भी रूस में क्या था, ये कार्ल मार्क्स के विचार से लोग प्रभावित हो चुका था। ठीक है ना? चलिए, तो 1905 में रूस जापान के युद्ध के दौरान पराजय के कारण रूस हो गया था, पराजित हो गया था। ठीक है ना? 22 जनवरी 1905 के लोगों का समूह, 22 जनवरी 1905 में लोगों का समूह रोटी दो करते करते रोड पे उतर गया। और रोड पे उतरने के बाद वो क्या हो गए? सेंट पीटर्सबर्ग, जहां महल में राजा रहते थे, क्या रहते थे? सेंट पीटर्सबर्ग जो थे महल में रहते थे, उस तरफ बढ़ने लगा। राजा के लोगों ने राजा से कहा, देखिए मजदूर ऐसे ऐसे करते हुए, लोगों ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे हैं, ऐसा बात और हंगामा होगा। ठीक है? तो सीधे उसको समझाने के बजाय क्या किए कि गोलियां चलवा दी। क्या कर दिया? मजदूर था, किसान वर्ग के लोग था, गरीब गुरबा था, उसके पास पर बंदूक था जी, तो अपने हक के लिए जा रहा था, गोलियां चलवाई। उस दौरान बहुत सारे लोग, निहत्थे लोग थे, वो क्या हो गए? मारे गए। निहत्थे लोग मारे गए। और वो दिन पड़ता था रविवार और डेट था 22 जनवरी 1905। ये था खूनी रविवार। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? ठीक है ना? या 1905 की क्रांति, ठीक है, पूछेगा तो आपको लिखना है 1905 में रूस जापान युद्ध के दौरान रूस के पराजय के कारण 22 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। ठीक है? सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए उस दिन रविवार था, जिस कारण से क्या किया गया? 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बोलो कोई दिक्कत?
पता चला? रविवार की क्रांति का है तो पता चला। यस। चलिए अब आते हैं अक्टूबर की क्रांति। अब क्या आते हैं? अक्टूबर की क्रांति। देखो ये खूनी रविवार की जो क्रांति हुआ था वो कब हुआ था? 22 जनवरी को। 1917 में 2 क्रांति हुआ था। ये फरवरी में हुआ था, वो अक्टूबर में। फरवरी में जार की सत्ता की समाप्ति हो गया था, ठीक है ना? जार की सत्ता के समाप्ति हो गया था। और जार की सत्ता के बाद जो क्या आया था? रोमनोव राजवंश आया था, उसके बाद ल्यूनोव आया था, करेंसी आया था और लेनिन आया था। तो आपको अक्टूबर की क्रांति में आपको किसके बारे में पढ़ना है? लेनिन के बारे में। लेनिन ने करवाया था, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है, समझ गए ना? चलिए तो उसके बारे में क्या था कि 7 नवंबर 1917 में 17 ईस्वी में बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद, ये वो शहर है जिसका नाम है पेट्रोग्राद। क्या नाम है? पेट्रोग्राद। बुझा रहा है? ये वो शहर है जिसका नाम क्या है? पेट्रोग्राद। ये जो शहर है रूस में है, पेट्रोग्राद जो शहर है, इस शहर के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, पुलिस टेलीफोन स्टेशन, कचहरी तथा जितना प्रकार का था ना सरकारी भवन, उस सब पर क्या कर दिए? अधिकार कर लिया। सब पे क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। अब भगा दिया, मार देगा। नेपाल में नहीं हुआ था हाल फिलहाल में? प्रधानमंत्री घर में ढूक के डेंगा दिया, भगा दिया। प्रधानमंत्री को तो क्या लगता है? ठीक है ना? तो क्या हुआ? 2025 की बात है, समझ गए ना? तो अधिकार कर लिया, जिस कारण से केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। ये क्या करवाया था? लेनिन करवाया था। लेनिन से पहले ये था ना? तो केरेंस्की का शासन था उस समय। किसका था? केरेंस्की होता है, केरेंस्की का क्या हुआ? केरेंस्की का शासन था उस समय, ठीक है ना? केरेंस्की के है शासन में 7 नवंबर 1917 में लेनिन ने क्या किए कि इसका बहुत सारे लोगों का समूह बनवा लिया। जब बनवा लिया तो बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, केंद्र, कचहरी तथा अन्य जितने भी सरकारी भवन था, सब पे क्या कर लिए? अतिक्रमण कर चढ़ावा ठोक दिया। ठोकने के बाद केरेंस्की क्या हो गए? भाग गए। क्या? रूस छोड़कर भाग गए। और इसी को कहा गया अक्टूबर की क्रांति। इसी को क्या कहा गया? अक्टूबर की क्रांति। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं? अक्टूबर की क्रांति नहीं लिख सकते? कहाँ लूटा ये ध्यान रखो, कहिया लूटा था ये ध्यान रखो, मतलब कब झगड़ा हुआ था ये ध्यान रखो। तो 7 नवंबर 1917 क्या क्या चीज लूटा था? ये चीज बैंक था, डाकघर था, कचहरी था, ठीक है? टेलीफोन केंद्र हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और सरकारी भवन जितने भी थे सरकारी भवन, उस पे क्या कर लिए? अधिकार कर लिया। और लेनिन, ठीक है? क्या किया था? लेनिन किया था। और क्या था उसके? बोल्शेविक थे। क्या थे? बोल्शेविक, ठीक है ना? व्यक्ति का नाम है जी, ठीक है? बोल्शेविक थे। और लेनिन के द्वारा क्या करवा रहा था? सीधे लिखे अक्टूबर के करवाया था? लेनिन करवाया। लेनिन ने अधिकार में हो रहा था वो सारी चीज। बोल्शेविक थे। क्या थे? बोल्शेविक मतलब मुख्य सेना कह सकते हैं। एक सामने वाला व्यक्ति रहा, चलो पूरा तोड़ लूट कहे वाला, लेकिन करवा के रहा था। चेहरा दिखा रहा था बोल्शेविक का। किसका दिखवा रहा था? बोल्शेविक का। करवा के रहा था लेनिन, कर के रहा था। और सारे लोग अकेले थोड़े कोई लूट लेगा उसने जी, नहीं ना? मतलब कह सकते हैं एगो कह दिया, ऑर्डर पास कर दिया, एगो दिशा देख रहा है, एगो कर रहा है, समझ गए ना? ये था। तो लेनिन करवा रहे थे, अब बोल्शेविक क्या कर रहे थे? मतलब बोल्शेविक के निरीक्षण वो सारी चीज हो रहे थे।
तो 7 नवंबर 1917 में लेनिन के द्वारा करवाया बोल्शेविक ने बैंक पेट्रोग्राद के, कौन सा शहर के? पेट्रोग्राद, वो शहर का नाम है, ठीक है ना। पेट्रोग्राद शहर के बैंक, डाकघर, कचहरी, टेलीफोन, सरकारी भवन, इस सब पे क्या कर लिए? अधिकार कर लिया। और केरेंसकी को रूस छोड़कर भागना पड़ा। और इसी को कहा गया अक्टूबर की क्रांति। क्या कहा गया? अक्टूबर की क्रांति। क्या आप लिख सकते हो इसको कि नहीं लिख सकते? क्या इसको ध्यान रखोगे, इसको ध्यान रखोगे, इसको ध्यान रखोगे तो लिखा जाएगा। हाँ, एकदम वीवीआई प्रश्न था ये, ठीक है ना। और किसान तथा मजदूरों के द्वारा रोटी दो के नारे कब लगाया गया था जी? 7 मार्च 1917 को। 7 मार्च 1917 को, ठीक है ना। रोटी दो के नारे जो लगाए गए थे ना, 7 मार्च 1917। फरवरी की क्रांति आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए सर है दिया हुआ। बीबीटी में क्वेश्चन है। रविवार की क्रांति को लाल रविवार भी कहा जाता है। रविवार की क्रांति हम क्रांति में नहीं देखे थे, किताब में नहीं देखे थे। किताब में है, किताब में नहीं देखे थे। एक्स्ट्रा दे दिया हो तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, सुनो ए बाबू सुनो, ठीक है ना, हम करवा देंगे आपका, ठीक है ना। इसीलिए हम उसको नहीं रखें, और कोई बात नहीं, ठीक करवा देंगे। और पूछो, चलिए। तो क्या इतना समझ में आया पहले आपको? इतना समझ में आया? चलिए, इतना जब समझ में आया तो अब कुछ चीजों को ध्यान करिएगा, वो पकड़िए। सबसे पहले लिखिए, रूस में राजा या सम्राट को जार कहा जाता है। तीर के निशान दीजिए। रूस में राजा को जार कहा जाता है। एक कपड़ा कहाँ रखी रे? ला, पोछा है वो। चलो, क्या बोले सर? रूस के राजा को जार कहा जाता है। रूस में राजा को जार कहा। सिर्फ रूस में ही सर, और कोई देश में? रूस के राजा को जार कहा जाता है। रूस के राजा को जार कहा जाता है। हो गया, रूस के राजा को जार कहते हैं, ठीक है। और रूस के क्रांति के समय सीधा समझिए कि रूस के जो राजा होते हैं उसको कहते हैं जार। उसको क्या कहते हैं? जार। और रूस में जो क्रांति हुआ था, रूस में क्रांति जो हुआ था, रूस में जो क्रांति हुआ था, क्या हुआ था जी? रूस में जो क्रांति हुआ था उस समय राजा क्या था? जार निकोलस द्वितीय। ये था जार निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय था। क्या था? जार निकोलस द्वितीय। पूछेगा, रूस में क्रांति के वक्त राजा, वो तो राजा के लिए कहा गया था जार जी। के था राजा? जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था। एक अरे जार का राजा निकोलस द्वितीय हुआ, एकरा कहा गया जार मतलब हुआ राजा। राजा था, क्या था? निकोलस था। तो सर मतलब इसका नाम निकोलस द्वितीय। हाँ, ठीक है ना। जार कहा गया वो सम्राट है, ठीक है। बोलो, तो इसका एगो पत्नी है जकर नाम है, ठीक है ना, एकर एगो पत्नी भी है जकर नाम था जरीना। क्या नाम था इसका? जरीना, ठीक है ना, जरीना नाम था, ठीक है। और जार निकोलस जो थे वो बहुत ही निरंकुश शासक थे। क्या था? निरंकुश शासक थे। निरंकुश शासक, तभी नहीं बोले थे चंडाल थे। निरंकुश शासक था। अब इसके शासन काल में जो है कि किसान मजदूर गरीब ये सब बहुत दुखी था। इसके जो शासन काल था ना, इसमें किसान मजदूर, ठीक है, और गरीब वर्ग के लोग जो है ना बहुत
बहुत ही दुखी था, दुखी था, बहुत ही दुखी था। समझ गए। और रूसी क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय रूसी क्रांति के समय जो है ना, देखो रूस में जो क्रांति था उस समय जो है कि वहां जो क्रांति चलता था कैलेंडर, जो दिनांक उनांक जो है उसको भी समझो। देखो रूसी क्रांति के समय जूलियन कैलेंडर चलता था, जूलियन कैलेंडर चलता था, जूलियन कैलेंडर चलता था। कौन सा कैलेंडर चलता था? जूलियन, ठीक ना, जूलियन कैलेंडर चलता था। और वर्तमान समय में संपूर्ण देशों में कौन सा कैलेंडर है? वर्तमान समय में जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में पूरे देश में कौन सा कैलेंडर चलता है? कौन सा कैलेंडर चलता है? ग्रेगोरिये। कौन सा चलता है? ग्रेगोरिये। ग्रेगोरिये कैलेंडर चलता है। कौन सा? हमारे यहाँ ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर आता है। किसान मजदूर गरीब बहुत ही दुखी था, ठीक है ना। कौन सर? हमारा यहाँ आता है सर ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर आता है सर। अरे ठाकुर प्रसाद जो कैलेंडर जो आता है कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरिये कैलेंडर है, ठीक है ना, ग्रेगोरिये कैलेंडर है। समझ गए ना। और ग्रेगोरियन, अरे ग्रेगोरियन होता है, ग्रेगोरियन होता है, ठीक ना। और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है ना, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है, 13 दिन आगे चलता है, 13 दिन क्या होता है? आगे चलता है। समझ गए ना। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अभी जो तुमको क्रांति के बारे में हमने बताया आपको 1905 की क्रांति, वो 1905 की क्रांति कहाँ हुआ था? कौन सा शहर में हुआ था? अरे रूस और जापान युद्ध नहीं लड़ा था रे। हाँ, तो कौन सा शहर में हुआ था? कहाँ हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? स्वीडनलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडनलैंड। स्वीडनलैंड दोनों अलग है। हाँ, स्विट्जरलैंड अलग है, स्वीडनलैंड। खूनी रविवार स्वीडनलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडनलैंड में हुआ था खूनी रविवार। हाँ, रूस की क्रांति की खूनी रविवार स्वीडनलैंड में हुआ था। और खूनी रविवार जो है कि ये जो घटना हुआ था कौन सा महल में हुआ था? महल का नाम क्या था? पीटर्सबर्ग। क्या नाम था? महल का नाम पीटर्सबर्ग था। और मजदूर कौन सा नारा लगा के जा रहे थे? रोटी दो। और लगभग 1 लाख मजदूर था। कितना मजदूर था? 1 लाख। और जिस दिन ये घटना हुआ था कौन सा दिन था? रविवार था। इसी कारण से खूनी रविवार भी कहा गया। क्या कहा गया? खूनी रविवार भी कहा गया। और उसे लाल रविवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रविवार। ठीक है, तो वो चीज समझ में आ गया था। अगर आपसे अगर पूछ देगा, सवाल पूछ देगा, ठीक है ना, आपसे पूछ देगा खूनी रविवार या लाल
रविवार या फिर 1905 की क्रांति। क्रांति से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो क्या आप लिख सकते हैं उसको? क्या आप उसे लिख सकते हैं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो तीनों सवाल का जवाब आपको पता है, ठीक है? तीनों सवाल के जवाब आपको पता है। हो गया। आज यह अध्याय समाप्त कर देंगे। रूस की क्रांति ये तक है ये। बोलो, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक लिखे हो गया? मिटावे जरी हम। ये लास्ट में जो है ना, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये आप क्वेश्चन कर लीजिए, क्यों दे के क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका जगह अपने हिसाब से छोटे उसे आप अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? ताकि हैबिट बनेगा। इसे क्वेश्चन के रूप में कर लीजिए। उसके बाद 1917 के क्रांति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रांति के कारण को पहले देखेंगे, कौन कौन से कारण से हुआ था 1917 की क्रांति, ठीक है ना? और क्वेश्चन ये करने के बाद आप कर लीजिए 1917 की क्रांति। हटावे इसको। पता चला ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर पुराने समय में चलता था, अभी वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है कि जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे था। चलो हाँ, नंदनी आए रहे खराब खराब। चल तो हम बताओ कि जार्ज निकोलस के पत्नी का नाम क्या था? बोल जल्दी। अभी जस्टिन बताए थे। हाँ चल भाई, बता दीदी रहे। आपकी दीदी चल 1900 लिखिएगा। 1917 की क्रांति के कारण, 1917 की क्रांति के कारण, 1917 की क्रांति के कारण कौन कौन से कारण था? देखिए 1917 के क्रांति हुआ था। 1917 की क्रांति देखे थे ना, दो क्रांति हुआ था ना। तो पहला क्रांति क्या था? फरवरी में हुआ था। दूसरा क्रांति अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। कौन सा कारण था क्रांति हुआ था? तो वही कारण को देखेंगे। तो पहला कारण था जार निरंकुश शासन, जो है कि जनता को देखना ही नहीं चाहता था, ठीक है। जार निकोलस जो थे, है ना, जार
निकोलस जो थे वो क्या थे, जनता को देखना ही नहीं चाहते थे, ठीक ना, जनता को देखना ही नहीं चाहते थे। तो पहला लिखेंगे जार की निरंकुशता। जार की निरंकुशता से हम समझ सकते हैं जनता को देखना नहीं चाहता, जनता को देखना नहीं चाहता था, जनता को देखना नहीं चाहता था, जनता को देखना नहीं चाहता था, ठीक है ना। चलो उसको परमानेंट बंद करो जी, तो क्या रहता हूँ। तीसरा था रूसीकरण की नीति था, रूसीकरण की नीति था, रूस की वहाँ जो है जो रूस का दूसरा था जो रूसीकरण की नीति, रूसीकरण की नीति था, तो वहाँ के अलग नियम था, ठीक है। रूसीकरण की नीति हो गया। तीसरा हो गया था औद्योगिकरण की समस्या था, व्यवसाय नहीं था, औद्योगिकरण की समस्या था, यही औद्योगिकरण की समस्या, ये सब समस्या था वहाँ यूज होवे के। चौथा था राजनीतिक दलों का अभाव था, राजनीतिक दलों का अभाव था। राजनीतिक दलों का अभाव था। राजनीतिक दलों का अभाव था, राजनीतिक दलों का अभाव था, ठीक है ना। और था प्रथम विश्व युद्ध का पराजय कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1914 से 1918 तक। कब चला था? 1914 से 1918 था। 1955 नंबर कारण लिख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का पराजय, और चला था 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। और रासपुटीन का प्रभाव था, रासपुटीन, ठीक है। रासपुटीन का प्रभाव था। देखो ये जो रासपुटीन है ना, ये राष्ट्रपुटीन है, वो आदमी का नाम है, रासपुटीन आदमी, ठीक है। ये क्या थे? एकदम निरंकुश आदमी था, निरंकुश था, नाम था रासपुटीन। क्या नाम था उसका? रासपुटीन। देख रहे नाम कितना खतरनाक रखा था उस समय, रासपुटीन, समझ गए। ये जो है ना, कह सकते हैं एक भाषा में इसको कह सकते हैं, समझ गए ना, कि लोग कह सकते हैं ये जो है ना जितना काम करता था ना, जार निकोलस की जो पत्नी थी ना जरीना के कहला पे करता था, जितना काम करता था, समझ गए ना। तो वो नीला ड्रम और पीला ड्रम का किस्सा कहिए चलते आ रहा है, समझ गए ना, तैयार चलते आ रहा है। ड्रम में पैक करे वाला किस्सा है ना, तैयार चलते आ रहा है 1917 से। हाँ अच्छा चल रहा है, ठीक है। ये मतलब जितना भी काम करता था ना, जरीना के कहला पर करता था, समझ गए ना, जरीना के कहला पे करता था, ठीक है। हाँ। और किसानों का दयनीय स्थिति जो था
वो बहुत ही क्या थे, खराब। किसानों का दयनीय स्थिति बहुत ही खराब था। नंबर 7 हो जाते हैं, किसानों का दयनीय स्थिति। दयनीय जो स्थिति था वो क्या था, बहुत खराब था, बहुत खराब था। ठीक है, दयनीय स्थिति रोजमर्रा की जो जिंदगी होता है उसे दयनीय स्थिति कहते हैं। वो क्या था, बहुत ही खराब था। मजदूरों का भी दयनीय स्थिति खराब था और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गया था। बेरोजगारी की समस्या बढ़ गया था। किसानों एवं यहाँ कर देना मजदूर, समझ जाना नहीं करेगी था। किसानों मजदूरों का समस्या स्थिति, दयनीय स्थिति क्या था, बहुत ही खराब था और बेरोजगारी बढ़ गया था। बेरोजगारी बढ़ गया था। यही सारा क्या है, कारण है। यही सारा कारण क्या था 1917 के क्रांति का। ठीक है ना, ये सब क्या थे, कारण थे। ये सब क्या थे, कारण थे। बेरोजगारी बढ़ गया था, किसानों का दयनीय स्थिति बहुत ही खराब हो गया था। रासपुटिन का प्रभाव था। रासपुटिन जितना भी काम करता था जरीना के कहला पे करता था। नामों कैसा ना, जरीना, समझ गए, बोलते जरावैये वाला काम करेगी, समझ गए। फीमेल पर्सन होती है ना, गांधी और सब कुछ, ठीक है ना। निरंकुश शासन रासपुटिन था, समझ गए ना। और प्रथम विश्व युद्ध का पराजय हुआ था, पराजय हो गया था। राजनीतिक दलों का अभाव था और एगो राजनीतिक दल बना था उस समय राजनीतिक दल बना था, उसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम था, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, रूस में मतलब जो राजनीतिक दल होता है, जैसे हमारा क्या राजनीतिक दल है ना, बीजेपी, भाजपा, आरजेडी, राजद, जदयू, ये सब पार्टी है ना। तो उस समय वहाँ भी वो पार्टी था जिसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, समझ गए ना। और ये जो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो था, ये मतलब कि 1883 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1883 ईस्वी में बना था। 1883 ईस्वी में बना था। तो वहाँ कमी था, ठीक ना, बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद क्या था, जार निरंकुश का शासन था। जनता को निरंकुशता था, जनता को देखना नहीं चाहता था। ठीक है ना, जनता को देखना नहीं चाहता था। यही सारा कारण था, मुख्य कारण, समझ गए। ये कारण थे, ये पूछता है परीक्षा, समझ गए। 1917 की क्रांति के कारण को लिखे, 1917 के क्रांति के कारण को लिखे। तो 5 वो कारण आपको लिखना है। कितने लिखने हैं, 5 लिखना है। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब इतना कारण हो ही गया था, 1917 की क्रांति जब हो ही गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि 22 मार्च 1917 को जो निकोलस थे, जार निकोलस तो द्वितीय गद्दी छोड़ दिया, गद्दी त्याग दिया, गद्दी त्यागना पड़ा इसको। ठीक है, त्यागना पड़ा। 22 मार्च में, 12 मार्च 1917 को क्या हुआ, त्यागना पड़ा। ठीक ना, 12 मार्च 1917। हाँ। और देखो, एक चीज जो बताए थे आपको कि राजनीतिक दलों का क्या था, अभाव था। और कितना 1883 में जो है ना, एक दल बना था जिसका नाम था क्या, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, क्या था, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है ना, इसका मतलब कि गठन किया गया था। और ये जो थे ना उसमें के कया था, उसका नाम था मेन सेविक। क्या था, मेन सेविक नाम था उसका। ये जो किया था उसका नाम क्या था, मेन सेविक नाम था। ये भी ध्यान रखना जरूरी।
ठीक है, बता दी अलग से। कारण ये कारण न है, ये पार्टी का थी हुआ था, गठन हुआ था। कारण आपका ये है, उसको ध्यान रखिएगा। उसी के बगल में लिख लीजिए 1800 उसी में बुझिए। बोलो हो गया। मेन सेविंग बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस गद्दी त्याग दिया। उसके बाद जो अगला सम्राट जो बना उसका नाम क्या क्या था? क्या नाम था उसका? लियोनोव। क्या नाम था? लियोनोव था। अगला जो राजा बना ना उसका नाम क्या था? अगला जो शासक उसका नाम क्या था? लियोनोव। ये सब नाम रखना, लियोनोव, ठीक है। और लियोनोव जो था कह सकते हैं मोन्सेविक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मोन्सेविक। वो जो थे ना पार्टी वाला, मेनसेविक है। हाँ। मेनसेविक के द्वारा बनाया गया था। मेनसेविक के द्वारा बनाया गया था। और ये जो था कह सकते हैं अमीरों का नेता। मुंसेविक का नेता था। यह पार्टी का नेता था। अभी पार्टी का गठन किया था मेंसेविक। हाँ। यह पार्टी के नेता था। और ये जो था ने अमीर का नेता था, अमीरों का नेता था। क्या नेता था? अमीरों का। बड़का पैसा वाला को ही देखेंगे, बड़का पैसा वाला को ही देखेंगे, गरीब गुरबा को नहीं देखेंगे। तब की हुआ एकरा से शासन अच्छा से नहीं चला। शासन इससे नहीं चला। शासन इससे क्या हुआ? अच्छा से नहीं चला। जब शासन अच्छा से नहीं चलेगा तब क्या होगा? छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये जब छोड़ा, इसको जब छोड़ना पड़ा तब जाके जो बने सम्राट, अगला सम्राट के बाद जो बना वो क्या बना था? अगला सम्राट जो बना था और उसी का नाम था केरेंसकी। क्या नाम था? केरेंसकी। ये था, क्या था? केरेंसकी। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? हो गया ना? 1905 में खूनी रविवार हुआ था और लेनिन के साथ की समय पेट्रोग्राद, रूस का शहर क्या था? पेट्रोग्राद। रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन, डाक गाड़ी सब क्या कर दिया था? लूट ले लिया था जी। हाँ? चलिए, तो केरेंसकी के समय क्या हुआ था? केरेंसकी के समय में ही नहीं हुआ था ये क्या हुआ था? लेनिन के द्वारा करवाया गया था युद्ध। केरेंसकी के समय लेनिन के द्वारा क्या करवाया गया था? युद्ध करवाया था। ठीक, क्रांति चला था ना जी। और उस क्रांति के दरमियान में क्या हुआ था? किसान, मजदूर और सेना सब क्या किया था? किसान, मजदूर और सेना मिलकर किया था। और उस दरमियान क्या हुआ था? रूस का एक शहर था, क्या था? पेट्रोग्राद का शहर। रूस का शहर क्या नाम था? पेट्रोग्राद शहर के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन केंद्र और डाकघर, सरकारी भवन को क्या कर लिया था? अपने अधिकार में कर लिया था। तब क्या हुआ था? उस समय वहां के जो शासक था कौन था? जब लेनिन था। लेनिन जब ये अपने अधिकार में किया था तो क्या था उस समय? केरेंसकी था। क्या हुआ था? केरेंसकी तब क्या हुआ? कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। यानी कि उसका सब जब लूटी लाट लिए भाई कमजोर पड़वे न करेगा। कमजोर पड़ गया। तब क्या हुआ? लेनिन अपना कार्यालय बनाया। क्या किया? कार्यालय। ठीक है। तब क्या किया? लेनिन अपना खुद का कार्यालय बनाया और जिसे
अप्रैल थीसिस, ठीक है ना, कार्यक्रम या कार्यक्रम बनाया, ठीक है, कार्यक्रम बनाया जिसे अप्रैल थीसिस नाम रखा। क्या नाम रखा? अप्रैल थीसिस, ठीक है। हंसी आ रहा है नाम सुन के, हाँ ठीक है, मिटा में इसको दे। सब कहानी है रे, ये लिखिए नहीं होंगे। चलिए तो सुनिए आगे का किस्सा सुनिए। जब केरेंस्की क्या हुआ, कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया? कमजोर। केरेंस्की कमजोर पड़ गया, केरेंस्की कमजोर पड़ गया। जब उधर लूटिए के कमजोर ही पड़ा नहीं करता, पॉकेट में पैसा रहता, अपने आप हिम्मत आ जाता सही, समझ गया ना। जैसे हमारे जेब में कहीं पैसा नहीं रहता तो हमारा हिम्मत ही रहता है, कहीं को पैसा नहीं रहता हमारे जेब में, पैसे रहता है आवश्यक पैसा है। अरे दोनों जगह तू रंगे रहे आज तक नहीं देखे थे, आज ही देखे। पैसा ऊपर नहीं ऊपर नहीं, खाली है, ठीक है, पैसे नहीं है अपना, ठीक है। चलो गजब आ नहीं, कौन बना जाता है? हाँ वो हो गए 1350 ग्राम वाला, 1350 ग्राम वाला ना, 1450 वाला बनाता तो ऐसे नहीं रहता। 100 ग्राम एक्स्ट्रा है। चलो तो उसके बाद क्या हुआ था, केरेंस्की जब कमजोर पड़ गया तो लेनिन ने क्या किया, अपना कार्यक्रम चलाया। लेनिन क्या किया, अपना कार्यक्रम चलाया। इसके कमजोर पड़ने के बाद जो है लेनिन जो है अपना कार्यक्रम चलाया। लेनिन जो कार्यक्रम चलाया जिसका नाम रखा अप्रैल थीसिस। क्या नाम रखा? अप्रैल थीसिस, ठीक है ना। कहेगा अप्रैल थीसिस क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि केरेंस्की के कमजोर पड़ने के बाद लेनिन ने अपना कार्यक्रम चलाया जिसका नाम रखा अप्रैल थीसिस, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? और 3 गो नारा दिए। क्या किए? 3 गो नारा दिए, भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी का नारा दिए। 3 गो नारा दिए उस समय। तब क्या किए लेनिन ने, जो है ना, 3 गो नारा दिए। कितने नारा दिए? 3 नारा दिए। 3 नारा दिए। कहाँ दिए 3 नारा? रूस के कौन सा शहर? अरे पेट्रोग्राद रे, पेट्रोग्राद में 3 गो नारा दिए। 3 गो नारा दिए थे। वो क्या था आपका? रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, शांति और अरे वो की बता रहे हैं? भूमि बताए। रोटी, शांति और भूमि। ठीक है। बोला कि थोड़ा रोटियों मिलेगा, थोड़ा शांतियों मिलेगा, अन्य घर द्वारा थोड़ा जमीनों देंगे, उनको जमीन भी हम देंगे, ठीक है ना। बोलो किस कोई दिक्कत है? चलिए तो ये था। अब जो है कि लेनिन के, जब लेनिन अपना आधिपत्य जमा लिया वहां, उसके बाद क्या? कहा 3 नारा दिया ही है ऊपर। सर 3 नारा कौन थे? लेनिन। हाँ लेनिन जो है कि 3 नारा दिए जब अपना आधिपत्य जमा लिए ना,
तो करेंसी की तो हटना ही पड़ा होगा। तो क्या किए, लेनिन अपना कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था अप्रैल थीसिस, और पेट्रोग्राद शहर में 3 गो नारा दिए और उन नारा का नाम था रोटी शांति और भूमि। रोटी शांति और भूमि। नए काम काज है, तोरा काम काज के लिए हम रोटियों देंगे, काम काज करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तोरा रोटियों खाओगे। नए घर जमीन है तोरा जमीनों देंगे, ठीक है ना। और शांति वातावरण में तुमको जीना पड़ेगा, डर डर के नहीं जीना पड़ेगा कि आज कमा के लाए छीन छोड़ लेगा हमरा से, ये सब तोरा नहीं सोचे पड़ेगा। तुम कमा के लाओ तोरा घर में जाएगा, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। ये शांति का माहौल दिए। अब जब लेनिन आए तो लेनिन के द्वारा कुछ काम किया गया। जब लेनिन आया तब क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण काम किए, ठीक है। और उसमें से पहला जो कि महत्वपूर्ण काम किए वो क्या किए कि युद्ध, जितना जो युद्ध हो रहा था उसको पूर्णतः बंद करवा दिया। युद्ध जो चल रहा था उसको पूर्णतः बंद करवा दिए युद्ध, ठीक है ना। और प्रथम विश्व युद्ध से सैनिक को बुलाया, और प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था तो हम सेना को जो भेजे हुए थे उसको भी क्या कर लिए, बुला लिए। भाई तोरा नहीं मतलब चला। और विश्व युद्ध के मतलब क्या होता है ना कि सब देश मिल के लड़ाई लड़ रहा है, हम सबसे बड़ा है, हम सबसे बड़ा है, हम सबसे बड़ा है, समझ गए। वो हमारा साथ है, वो हमारा साथ है, मतलब कि दो युद्ध शुरू, मतलब अपने आप को साबित करना ही था विश्व युद्ध, समझ गए। एक प्रकार से अपने आप को साबित करना, मतलब वो विश्व युद्ध क्यों करते हैं? विश्व युद्ध करते इसलिए क्योंकि दो देशों के बीच नहीं हुआ था, पूरे के पूरे रूप में हो रहा था, समझ गए, ठीक ना। उतना तो व्याख्या में होगा भारत में, ठीक है। चलिए देखिए होता दरअसल क्या था, सुनो। युद्ध हो रहा है, वो देश ओकरा सेना भेज देता था, वो देश ओकरा सेना भेज देता था, वो देश ओकरा सेना भेज देता था, ले लाड़ हो, जीत विजेता हो, ऐसा। इसी को विश्व युद्ध कहा गया था, समझ गए ना। इसीलिए विश्व युद्ध मतलब विश्व लेवल पे युद्ध हो रहा था, दो राज्य में युद्ध नहीं था, दो देश में युद्ध नहीं हो रहा था, ठीक है ना। बहुत सारे देशों आपस में क्या करते हैं, मिल के राष्ट्र मिल के युद्ध करता था, ठीक है ना। तो ऐसा होता था, समझ गए ना। अब बताओ, ये नहीं कमजोर पड़ता था होने से आता था, उन्हें कमजोर पड़ता था होने से, मतलब इसी को विश्व युद्ध कहा गया, समझ में आया। चलिए अब जो है ना, लेनिन जब आया तो लेनिन के द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण काम, जिसको देखेंगे। लेनिन के द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण काम, लेनिन के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है ना। लेनिन के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। चलो लो निकलिए, दोनों निकलिए वहां से, आप दोनों निकलिए, आप दोनों निकलिए वहां से, कॉपी किताब लेके निकलिए ना। चलो चलो निकलो ना तुम दोनों। अभी या तो निकल के यहाँ आ जाओ, नहीं तो फिर बाहर के दरवाजा दिखा देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, कह देते हैं। लेनिन के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। चलो निकलो से दोनों। लेनिन के द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य। सबसे पहला जो काम किए लेनिन, वो क्या किए कि युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त कर दिए। क्या किए, युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त कर दिए। चलो एक इस तरफ जाओ, एक इस तरफ रहो, और किसको, हाँ अच्छा ले बाबू फोन आया कर, हाँ हमारे ही फोन में आते हैं, बट वो चले लकी तक कोई जाता है। चलिए चलो, हाँ तो सुनो, तो क्या हुआ, लेनिन जब सत्ता में आए, लेनिन जब सत्ता में आए तब क्या किए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहला जो काम किए,
सबसे पहला जो काम किए वो क्या किए, युद्ध को पूरी तरीके से बंद करवा दिए। पहला जो काम किए, युद्ध को पूरी तरह से बंद करवा दिए, ठीक है। पूरी तरीके से क्या किए, बंद करवा दिए पूरे तरीके से। अब युद्ध नहीं होगा। और प्रथम विश्व युद्ध में जो सेना भेजे थे, प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना, जो सेना भेजे थे, प्रथम विश्व युद्ध में जो सेना भेजे, प्रथम विश्व युद्ध से सेना को क्या कर लिए, बुला लिए। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी सेना ही भेजे थे ना, उसको क्या कर लिए, बुला लिए। ले थोड़ा सा लड़ना नहीं है, ठीक है ना। सैनिक को बुला लिए और जर्मनी के साथ संघ किया। और जर्मनी के साथ क्या किया ना, जर्मनी के साथ संधि कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, संधि कर लिया जर्मनी के। हाँ, दूसरा नंबर बोलिए। दुखदाई वाली बात करने आया, आंखें से मिलने क्या है, ये नहीं आया था कि आंखें से मिलने हम रहा है, यहाँ देखल था तुमको। बोलो बताया बोलो इधर दिखेगा ना, बोलो कहाँ से? अभी टाइम है। हाँ रुक से बोलेगा तब। हाँ चलो सुनो, बता दी खुदले यहाँ पहुँच गया जब करौली। पहले सेंटर पर गया होगा, सेंटर पर तो हम मिले नहीं होंगे, यहाँ इसको भेज दिया गया। हाँ चल आता विद्यार्थी है। हाँ हमारा से बड़ा था। हाँ? चलो छोड़ो। हाँ तो क्या बता रहे थे, लेनिन ना, जर्मनी के साथ क्या कर लिए,
संधि कर लिए, जर्मनी के साथ संधि कर लिए। और इसको कहा गया ब्रेस्टोवास्क का संधि, ब्रेस्टोवार का संधि। क्या कहा गया? ब्रेस्टोवार, ब्रेस्टोवार का संधि कहा गया। जर्मनी के साथ संधि कर लिया, जिसको क्या कहा गया? ब्रेस्टोवार का संधि कहा गया। ठीक है ना? और ब्रेस्टोवार का संधि बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक क्लियर है? 1918 में नया संविधान बनाया। ठीक है ना? 1918 में नया संविधान बनाया। 1918 में नया संविधान बनाया। नया संविधान बनाया। 1918 में क्या किए? नया संविधान बनाया। ठीक है ना? 1918 में नया संविधान बनाया और जो कि नाम दिया, रूस का जो नाम दिया वो क्या दिया? सोवियत समाजवादी, क्या दिया? समाजवादी सोवियत। 1918 में नया संविधान बनाया जिसको नाम दिए सोवियत समाजवादी, जिसको नाम दिए, रूस का नाम दिए, रूस का नाम दिए, क्या दिए? नाम दिए जो है कि सोवियत, रूस का नाम दिए। और 1918 में नया संविधान बनाया और रूस का नाम दे दिया उसमें। ठीक है ना? रूस का नाम दिए सोवियत समाजवादी, समाजवादी, सोवियत समाजवादी। ठीक है ना? सोवियत समाजवादी सोवियत समाजवादी। ठीक है? और उद्योगों पर मजदूर का नियंत्रित स्थापित किया। उद्योगों पर मजदूर का नियंत्रित स्थापित किया। उद्योग पर क्या किए? मजदूर का, उद्योग पर मजदूर का नियंत्रित स्थापित किए। और बोल्शेविक दलों को बदलकर साम्यवादी दल का, बोल्शेविक जो दल था ना, बोल्शेविक दल को साम्यवादी दल बदल के रख दिया। क्या रख दिए? बोल्शेविक दल को बदल के बोल्शेविक दल को बदलकर साम्यवादी दल, बोल्शेविक दल को बदलकर साम्यवादी दल कर दिए। बोल्शेविक दल को बदलकर साम्यवादी दल कर दिए। और शिक्षा में सुधार किए। साथ ही साथ क्या किए? शिक्षा में सुधार किए। सचिन, तुम बाहर जाके देखो, लड़का है, वो लड़का रहेगा तो बुलाना, करना कि सर से मिल के जाना, हमें तो चलाना। तो शिक्षा में सुधार किए। शिक्षा में क्या किए? सुधार किए। शिक्षा में सुधार किए। ठीक है? प्रशासनिक व्यवस्था सुधार दिए और राजशाही को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ क्या किए? प्रशासन, शिक्षा में सुधार किए। के सब क्या कर रहा था? लेनिन क्या कर रहे थे? बोल दिया लेनिन।
3 मिटा दो ऊपर वाला, ये पूरा मिटा सकते हैं पूरा। हाँ? अगला नंबर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए। हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किए? सुधार किए। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए। समझे? प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया? लिख लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए कि नहीं लिखे? चलिए, उसके बाद क्या किए? एक लाल रंग का अलग जो है कि झंडा बनाया। लाल रंग का क्या किए? एक अलग झंडा बनाया। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए, एक लाल रंग का झंडा बनाया। एक लाल रंग का क्या किए? झंडा बनवाए, झंडा बनाया। एक लाल रंग के क्या किए? झंडा बनाया। ठीक है, लाल रंग का झंडा बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या है? झंडा बनाया जिसपे हंसुआ और हथौड़ा का चित्र बनाया। हंसुआ और हथौड़ा, ठीक है, जिसपे बनाया, जिस पर हंसुआ और हथौड़ा, हथौड़ा का क्या किए? चित्र बनाया कर सकते हैं। चलो, लाल झंडा भी बनाया और क्या किए? हंसुआ और हथौड़ा का चित्र बनाया। और अमीरे सो और क्या किया? जितना अमीर था ने ओकरा से जमीन छीन लिया। हाँ, जितना अमीर लोग था उससे जमीन छीन कर गरीबों में बांट दिया। ठीक है, अमीरों से जमीन छीन कर, अमीरे सो जमीन छीनकर, अमीरों से जमीन छीनकर गरीबों में बांट दिया, गरीबों में दे दिया। तब ना घूमने रे। तो सुनो, तो क्या था? नीतीश सरकार में आया है ना, आया है। तो लेनिन जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा था, और बढ़िया बढ़िया काम करते 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 एगो काम गड़बड़ा दिया, एगो काम गड़बड़ा दिया। ठीक है, एगो काम क्या कर दिए? गड़बड़ा दिए। अब वो काम गड़बड़ाना वही है जमीनवा छीनना। वही तो छीनना नहीं चाहिए। समझ गए ना? जमीनवा छीनना। ठीक है, तो कहा कि देखो काम तो बहुत बढ़िया बढ़िया करिए, तेरा वो मिस्टेक हो ही जाता है। समझ गए? मिस्टेक हो ही जाता है। जनता जवाब खोजेगा कि नहीं खोजेगा? तो वही कहा। फिर जाके 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाता है। ठीक है ना, 1924 में क्या हो जाता है? मृत्यु। लेनिन का मृत्यु जो है कि मृत्यु हो जाता है 1924 में। तब जाके राजा बनता है। के राजा बनता है? स्टालिन। के बनता है रे? स्टालिन। स्टालिन क्या बन जाता है? राजा। ठीक है ना, और राजा जब भी बनता है ना, तो एगो व्यक्ति था जो भी लाल सेना का गठन किया था। क्या किए थे? लाल सेना का नेतृत्व या गठन किया था, जिसका नाम था ट्रोट्स्की। क्या नाम था? ट्रोट्स्की। ठीक है, ठीक है। जब राजा ही बना ना, राजा ही जब बना तो लाल सेना का गठन किए थे। लाल सेना का गठन किया था लेनिन के समय, उसका नाम था ट्रोट्स्की। क्या नाम था? ट्रोट्स्की। ठीक है, और तब क्या किए? ट्रोट्स्की लाल सेना का गठन किए थे। लाल सेना का गठन किए थे ट्रोट्स्की। और ये क्या किया? जब स्टालिन राजा बना ना, स्टालिन जब राजा बना तब
1929 में ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया। निर्वासित कर दिया 1929 में क्या कर दिए? निर्वासित कर दिए। 1929 को ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिए। निर्वासित कर दिए। निर्वासित कर दिए। ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिए। और 1930 में स्टालिन जब राजा आया ना, तो स्टालिन के लिए लेनिन के लिए बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। क्या थे? ट्रोट्स्की। क्या थे? ट्रोट्स्की। और ओकर मरला के बाद जो है ना, राजा बन गया के स्टालिन। और स्टालिन अइला के बाद सबसे पहले जो अगर लेनिन के एकदम करीबी आदमी था ट्रोट्स्की, उसी को निर्वासित, रे चलो हटो, समझ गए? उसी को क्या कर दिए? हटा दिए। उसको हटा दिए। और हटेला के बाद क्या किए? जिस भी विभाग में लेनिन के द्वारा बनाया गया आदमी था, लेनिन के द्वारा बनाया गया कोई पद पे स्थापित किया गया आदमी था, सबको वो धीरे धीरे करके निकाल दिया। समझ गए ना? वो क्या कर दिए? लेनिन के द्वारा बनाए गए आदमी को क्या कर दिए? नेता को, सभी नेता को क्या कर दिए? निकालना शुरू कर दिए। ले तो सब तुमने काम नहीं करोगे, हमारा आदमी काम करेगा। तुम्हारा आदमी काम नहीं करेगा, मेरा आदमी काम करेगा। ऐसा हो गया। ईसा लेनिन का तो बाल आ गया। ले सब उसमें रूस में पहले रूस में अरे पहले रूस में कहाँ पहले रूस में कोची करनी मेटरनी फ्रांस का फर्स्ट में मेटरनी फ्रांस का फ्रांस का तो फ्रांस में वही हुआ सबको लुईस नंबर तो भेट जाए था। और कौन सा अच्छा? नेपोलियन बना। हाँ, एक को उसमें लगता अच्छा आई। चल हाँ चल सुनो चल तो सुनो। तो क्या किया? स्टालिन जब राजा बने, राजा बनने के बाद क्या कि सबसे पहले लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की किए थे, उसी को हटा दिए। उसको हटेला के बाद निर्वासित कर दिया। उसके बाद क्या किए कि 1930 में लेनिन के सभी नेता को क्या किए? लेनिन के सभी नेता को हटा दिए। क्या कर दिए? हटा दिए, के पद से हटा दिए। और 1953 में क्या हुआ? मर गया स्टालिन। क्या हो गया? मर गया। और कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुई। क्या हो गया? स्थापना हो गया। तो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। शुरू ही कब हुआ? ये स्टालिनमा किया था, समझ गए ना? तो मरेगा तो खत्म नहीं होगा। कब मरा सर? 1953 में। स्टालिन की मृत्यु कब हो गया? 1953 में। क्या मर गया? स्टालिन। बताओ, हम अपन दादा के कहिया मरा वो सब जानबे नहीं करते। ये सब जो है ना करे कोई लगेगा ना ओकरा याद करते के जन्मा था कहिया, के मरा था, की काम किया था। बताओ, कने की लूटा था। ये सब याद सब याद कर करके जो करेक्ट विचार आ जाता है मन में। देखो ये सब मतलब पढ़ाई इसलिए जाता है ताकि इतिहास फिर दोहराए ना। इतिहास दोहरा जाएगा तो फिर जानते हो विनाश काल हो जाएगा। ठीक है ना? सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। चलिए तो बोलो, क्या कोई किसी को कोई दिक्कत?
तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के दृष्टिकोण से सारे चीज हैं, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। कहानी भी बताते चलिए गए आपको, ठीक है। तो इसी के साथ आज क्या होता है कि इस अध्याय का समाप्ति। समाप्त, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन बना के लाइएगा घर से, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। ये लेनिन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसी को लेनिन जो नियम नहीं ला रहा था, उसी को नया आर्थिक नीति कहा था। तो क्वेश्चन बना के लाना है, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। बना लीजिएगा, बता देते हैं इसे। 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाया गया, आपने आर्थिक नीति के नाम से जाना, जिसमें कुछ नियम थे, ठीक है, जिसमें कुछ नियम थे। कर को